हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसे कि आपको पता है हमारे चैप्टर का नेम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। तो अब फ्रैक्शंस के बारे में आप सब कुछ सीख चुके हो। वहाँ पर जैसे भी ऑपरेशंस होती हैं अलग अलग से भी सीख चुके हो। सभी ऑपरेशंस को इकट्ठा अगर एक क्वेश्चन में आती है उसको सोल्व करना आपने कल सीखा है। तो यानी कि अब आपका फ्रैक्शन जो है वो होती है कंप्लीट। इसके बाद आज जो हम सोल्व करने जा रहे हैं वो आपका टॉपिक है डेसिमल। विच वन? डेसिमल। सो व्हाट इज़ डेसिमल? देखिए, जैसे हमने क्लास 6 में सीखा था कि जब भी हम किसी नंबर को लिखते हैं या फिर सोल्व, मान लीजिए कि आपको सोल्व करना था कोई दिस वन 13 डिवाइड बाई 5। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो आप जैसे ही इसको कंप्लीट सोल्व करोगे, अगर पॉइंट्स तक भी लेकर के जाओगे तो आपका कितना हो जाएगा? ये सबसे पहले 2 पे जाएगा, 5 2 जा 10, 3 बचा, इनफ नहीं है, ऊपर से 0 उतारा, पॉइंट लग गया, जो कि था नहीं वो उतारने के लिए क्या लगता है? पॉइंट। तो फिर कितना हो गया? 30 एंड देन 6। सो यानी कि अब ये क्या हो गया? 2.6। एक कैसा नंबर है ये? अब इसको हम वूल नंबर तो नहीं बोल सकते, ना ही इसको हम इंटीजर बोल सकते, ना ही इसको हम नेचुरल नंबर बोल सकते। तो ये क्या है? एक डेसिमल है। और इसके दो पार्ट होते हैं, एक डेसिमल से पहले वाला और एक डेसिमल के बाद वाला। डेसिमल से जो पहले वाला पार्ट होता है वो आप क्लास 6 में सीख के आए हो कि वो क्या होता है? इंटीग्रल पार्ट, और लास्ट वाला डेसिमल पार्ट। ठीक है। सो अब किसी भी नंबर को, मान लीजिए कि कोई ऐसा नंबर है, तो इसको आप 2.637 नहीं पढ़ोगे। इसको जब आप बोलोगे तब भी कैसे बोलोगे? 2.637, क्योंकि पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हों, चाहे वो कितने भी हों, उनको हम अलग अलग से ही जब हम बोलते हैं तो अलग एग्जैक्टली जो उनकी वैल्यू है, जैसे कि 637, वही हम अलग से बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि उनको जो हम इंडियन या इंटरनेशनल सिस्टम नंबर ऑफ सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रोनाउंस करेंगे। क्लियर? बट हाँ, अगर मतलब इंटीग्रल पार्ट में कुछ है तो उसको हम ऐसा नहीं, इसको हम ये नहीं बोलेंगे 12.63, इसको हम बोलेंगे 12.63। तो यानी कि जो इंटीग्रल पार्ट है उसको आपको क्या करना है? एग्जैक्टली जो नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग जैसे भी हम पढ़ते हैं उस तरीके से ही आप उसको बोल लोगे। ठीक है। नेक्स्ट, अब जो हम देखिए क्लास जो 6 में आप ये भी सीख चुके हो कि कैसे हम बगैर पेन या पेंसिल का यूज़ किए इन क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5/10, या फिर 7/100, या फिर 78/100, या फिर 845/10, और 8/1000। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस थे उनका आप आंसर निकालना सीख चुके हो। विदाउट यूजिंग पेन आपको डिवाइड करके देखने की भी आवश्यकता नहीं है। जैसे कि 5/10 है तो उसका आंसर क्या आएगा? 0.5। नेक्स्ट 7/100 है तो उसका आंसर क्या आएगा? कितनी ज़ीरो हैं? 2, तो 0.07। नेक्स्ट 78/100 है तो उसका आंसर क्या आएगा? 0.78। 845/10 है तो इसका आंसर क्या आएगा? 84.5। या फिर 8/1000 है तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.008। सो अगर आपको याद नहीं आ रहा कि कैसे हम आंसर निकाल रहे हैं इनकी डायरेक्ट, तो सुनिए ध्यान से कि जब भी हम किसी भी इंटीजर को या फिर किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं कि किसके साथ? 10, 100, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरीके से अगर कोई भी नंबर है डेनोमिनेटर में, यानी कि जहाँ पर 1 और 0 है, सिर्फ लास्ट में 0 है, आगे 1 है, अब वो 0 चाहे कि कितने भी हैं, तो हमें पता चला कि भाई जितने, जैसे कि 10 में कितने 0 है? 1। तो जो भी ऊपर आपको न्यूमरेटर दे रखा है उसको लिख लीजिए आप, बगैर पॉइंट लगाए शुरू में एज इट इज़ लिख लीजिए न्यूमरेटर को। अब जितने 0 हैं 1 के बाद, राइट साइड में पॉइंट के बाद उतने ही डिजिट होने चाहिए।
तो यानी कि पॉइंट के राइट में अब कितने होने चाहिए 1। तो यहाँ पे तो फॉर्चुनेटली था ही, एक ही नंबर था, तो इसलिए हमारा पॉइंट कहाँ पे लग गया, एक के बाद। अब जैसे कि यहाँ पर है इस केस में देखिए 845 डिवाइड बाई 10, तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में जो है 3 डिजिट हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करो, जो न्यूमरेटर है उसको एज इट इज़ लिखा। अब चेक किया कि कितने जीरो हैं, 1 0 है, तो यानी कि पॉइंट के बाद कितना आना चाहिए 1। तो हमने लास्ट में एक छोड़ करके, एक डिजिट छोड़ करके फिर कितना लगा दिया पॉइंट। अब जैसे यहाँ पर था 7/100, अब 7/100 है तो रूल के मुताबिक क्या है कि 1 के बाद जितने भी जीरो हैं लास्ट में उतने ही पॉइंट के बाद डिजिट आने चाहिए आंसर में। तो न्यूमरेटर एज इट इज़ लिखा, तो वो तो क्या था 7 था। अब जीरो कितने हैं 2, तो यानी कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट होने चाहिए 2, और हमारे पास न्यूमरेटर में कितने हैं, गिवन ही 1 है, तो यानी कि 7 दे रखा था सिर्फ, तो हमें 1 0 आगे उसके ऐड करना पड़ा और उसके बाद एक पॉइंट लगाएंगे। यानी कि अगर जहाँ पे न्यूमरेटर में डिजिट्स कम पड़ जाते हैं तो उसके लेफ़्ट साइड में, ध्यान रखिए किस साइड में जीरो पुट करते रहेंगे हम, लेफ़्ट साइड में, आपके बायां हाथ जो है उसकी तरफ जीरो पुट करेंगे जितने भी। फिर उसके बाद हमें डिजिट चाहिए थे, जैसे इस केस में 2 चाहिए थे, तो एक 7 हो गया, एक जो जीरो हमने पुट किया वो हो गया, उसके बाद एक पॉइंट लगाया, ठीक है। तो कितना हो गया 0.07, 0.07 बोलो या फिर 0.07 बोलिए, वो एक ही चीज़ है, तो इसलिए हम आगे एक बार जीरो लगा देते हैं। क्लियर। अब जैसे ये क्वेश्चन है 8/1000, हमें पता है कि कितने के बाद पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे, 1 2 3, 3 जीरो हैं तो 3 डिजिट आएंगे। हमें कितने डिजिट दे रखे थे न्यूमरेटर में, सिर्फ एक ही डिजिट दे रखा था जो कि 8 था, तो इसलिए हमें कितने और डिजिट की आवश्यकता है, टोटल 3 चाहिए, एक दे रखा है, 2 और चाहिए, 2 की और आवश्यकता है, तो 2 डिजिट के लिए हमने 2 जीरो और लेफ़्ट साइड में रखा, फिर पॉइंट लगाया, तो वो हमारा क्या हो गया आंसर। तो उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सोल्व करना है। अब जैसे यहाँ पर था 78/100, 2 ही ज़ीरो हैं, 2 ही डिजिट हैं, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए जो कि हमारे पास थे, तो 0.78 हमारा क्या आ गया आंसर। क्लियर। तो यानी कि अब फ्रैक्शन को कैसे पढ़ते हैं ये तो आप सीख ही चुके हो। इसको हम क्या बोल सकते हैं, 5/10 को जब हमने फ्रैक्शन वाला टॉपिक स्टार्ट किया था उसी टाइम सीखा था, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं 5/10। उसी तरीके से 6/100 को हम क्या बोल सकते हैं 6/100th, ठीक है। तो यानी कि जहाँ पे TH लग जाए तो फ्रैक्शन को हम किस तरीके से बोलते हैं, 5/10 को अगर लिखना हो इस वर्डिंग में तो कैसे लिखेंगे, 5 जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज़, जो डिनोमिनेटर है वो, और उसके पीछे TH, ठीक है। सो फ्रैक्शंस के बारे डेसिमल की अब बेसिक चीज़ें आप सीख चुके हो। डेसिमल इंटीग्रल्स यानी कि जो भी होते हैं तो वहाँ पर कौन उनके पार्ट्स को हम क्या क्या बोलते हैं, ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल भी है और डेसिमल से आगे भी कुछ लिखा गया है तो उसको हम कैसे बोलते हैं, उसके जो दोनों पार्ट्स होते हैं उनके नाम क्या क्या होते हैं। उसके बाद आप सिंपल इस टाइप के डिवीज़न जहाँ पर 1 और 0 ही हैं, लास्ट में डिनोमिनेटर के पहली जो डिजिट है वो 1 हो और लेफ़्ट साइड से, और उसके राइट में जब ज़ीरोज़ होती हैं तो चाहे वो कितनी भी हों तो जितनी ज़ीरोज़ होती हैं उसी के हिसाब से हम पॉइंट लगा देते हैं। तो ये तो आप वैसे क्लास 6 में भी सीख चुके थे। सो अब जो हम सीखेंगे, अभी तक आपने ये तो सीख लिया है कि डेसिमल नंबर को हम 2 पार्ट्स में बोलते हैं, इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट। अब इंटीग्रल पार्ट को आप होल नंबर पार्ट भी बोल सकते हो। अब जो एक और चीज़ आपको सीखनी है वो क्या है कि डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस क्या होते हैं कि किसी भी नंबर में डेसिमल पार्ट जो है वहाँ पर कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं, तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं 3, 4 और 7, टोटल कितने हैं 3 है ना। उसी तरीके से जैसे कि यहाँ पर 2.4 5 6 7, तो इस केस में 5 कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं डेसिमल पार्ट में
डेसिमल पार्ट देखिए पॉइंट के बाद शुरू होता है 4 5 6 7 5, तो 1 2 3 4 5, तो यानी कि यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस कितने हैं 5 है, यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस कितने हैं 3 है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन नहीं यहाँ पर, इससे आपको क्या सीखने को मिलेगा, इसका फ़ायदा क्या है कि अब हम टाइप बता रहे हैं आपको, जो डेसिमल्स के टाइप होते हैं वो हैं लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स। जैसे फ्रैक्शंस के टाइप हमने सीखे थे, उसी तरीके से डेसिमल में भी लाइक और अनलाइक डेसिमल्स होते हैं। अब लाइक कौन से होते हैं और अनलाइक कौन से होते हैं, तो लाइक किसको बोलेंगे हम, लाइक डेसिमल्स वो वाले जिसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जो हैं आर सेम, यानी कि जहाँ पर मान लीजिए आपको 3 नंबर दे रखे 2.347, 5.32, 2.637, 6.2, मान लीजिए ऐसे 4 आपको नंबर दे रखे हैं और बोला गया है कि इनमें से लाइक डेसिमल निकालिए। तो लाइक डेसिमल कौन से होने वाले हैं, अब देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने हैं 3, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2, यहाँ पर पॉइंट के बाद 3, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1। हम नंबर ऑफ डिजिट की बात कर रहे हैं, वैल्यू नहीं देख रहे कि कौन सा क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 3 2 में है ना, ये यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 2.347 एंड 2.637 ये कैसे हो गए, आर लाइक डेसिमल, इनको हम क्या बोलेंगे, लाइक डेसिमल्स। और अब जैसे कि तो लाइक डेसिमल अब आपको समझ में आ गया कि यानी कि जहाँ पर डेसिमल प्लेसेस क्या होते हैं, सेम होते हैं, जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होते हैं जिन भी डेसिमल्स के सेम होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, लाइक डेसिमल। तो सिंपल शब्दों में क्या बोला जा सकता है, लाइक डेसिमल्स को, कि ऐसे डेसिमल्स जिसमें पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट है ना वो सेम हो, यानी कि पॉइंट के बाद अगर 3 है एक में तो दूसरे में भी 3 है, मतलब मान लीजिए कि कोई 2 ऐसे नंबर हैं या 3 कोई ऐसे नंबर हैं जिनमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिखी गई है। वो ज़रूरी नहीं कि वो डिजिट सेम होने चाहिए, बस 3 होने चाहिए, बात ये है। तो उनको हम क्या बोलेंगे कि वो लाइक हैं। अब वो 3 होना भी ज़रूरी नहीं है, मतलब वो 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन सभी में एक जैसे हैं तब उनको हम क्या बोलेंगे, लाइक। या फिर जितनों में एक जैसे हैं, अब जैसे यहाँ पे 4 थे टोटल, तो 4 में से 2 ऐसे थे जिनमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट थे, तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाए, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, लाइक डेसिमल। और ऐसे डेसिमल्स जिनमें पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट होते हैं या फिर डेसिमल प्लेसेस जो हैं वो क्या हैं, इक्वल नहीं होते, सेम नहीं होते, उनको हम क्या बोलते हैं, अनलाइक डेसिमल। जैसे कि ये और ये तीनों को अगर हम जिक्र करें, इसमें 3 है, इसमें 2 और इसमें 1 है, तो ये तीनों आपस में कैसे हैं, अनलाइक डेसिमल्स हैं। क्लियर? तो अभी आपको लाइक और अनलाइक समझ में आ गया है। उसके बाद कल हम सीखेंगे, अब एक चीज़ आज ही सीख लेते हैं हम, कि जो अनलाइक डेसिमल्स होती हैं उनको लाइक में कैसे चेंज करते हैं। एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 2.4 लिखा है मैंने, तो अगर इसके लास्ट में मैं 1 0 लगा दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उस समय भी इसका जो वैल्यू है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। 2.4 और 2.40 एक जैसे हैं, या फिर मैं इसमें 2 0 लगा दूँ 2.400, या फिर 3 लगा दूँ 2.4000, तो यहाँ पर इनकी वैल्यू क्या है, सिंपल सभी के केस में 2.4 ही है। क्यों? क्योंकि अगर पॉइंट के बाद यानी कि डेसिमल पार्ट में लास्ट डिजिट 0 है, लास्ट, ध्यान दीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि 0 कहीं पर भी है, लास्ट डिजिट अगर 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट 0 है, यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट 0 है। हाँ, अगर यहाँ पे 0 के आगे कुछ भी लिखा जाता है, चाहे 1 लिख दिया जाए या 2 लिख दिया जाए, तो उनका मतलब हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए इसका कोई महत्व नहीं है।
4 और 2.40 बिल्कुल सेम है। क्यों सेम है? देखिए अब हमने ये तो सीख लिया कि फ्रैक्शन जब शुरू में ही बिल्कुल जहाँ पर ऐसे जिनके डिनोमिनेटर में कितना है 10 है या फिर 100 है या 1000 है, उनको पॉइंट्स में कैसे करते हैं। अब उसका उल्टा भाई 2.4 को अगर हमें फ्रैक्शन में लिखना है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट हटा देंगे और न्यूमरेटर तो बन जाएगा एज इट इज़ जो भी आपको डेसिमल वाला दे रखा था या बगैर डेसिमल वाला भी, वोल नंबर और डेसिमल वाले में से पॉइंट हटा करके दोनों पूरा नंबर जो आपको दिख रहा है वो लिख देंगे बगैर पॉइंट के। डिवाइड में क्या लिखेंगे, पॉइंट के बाद एक लिखो, एक तो सबसे पहले तो क्या लिखो 1, अब उसके बाद पॉइंट के बाद जितने डिजिट थे उतने जीरो लगा दो। तो 2.4 को हम अगर यानी कि यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं अभी के लिए कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, डेसिमल को फ्रैक्शन में। तो डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करने का सिंपल तरीका है, जैसे कि अगर 4.83 को करना है आपको तो बगैर पॉइंट के एज इट इज़ लिखिए सभी, वोल नंबर वाला पार्ट भी और डेसिमल वाला पार्ट भी। उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिखें। अब उसके बाद आपको ये चेक करना है कि जो आपको क्वेश्चन दिया गया था उसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट थी, यानी कि डेसिमल प्लेसेस कितने थे उसमें। डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे 2 है तो 2 ही 0 वहाँ पे लगा देंगे, तो वही क्या बन जाएगी, फ्रैक्शन। तो डेसिमल से किस में चेंज हो गया, वो फ्रैक्शन में। ठीक है, तो ये सेम क्यों है, अब यहाँ से आप समझिए कि 2.4 का मतलब कितना हुआ, अगर फ्रैक्शन में हम लिखेंगे 24/10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक था तो इसलिए हमने एक के बाद एक जीरो लगा दी। उसी तरीके से 2.40 का मतलब क्या हो जाएगा, 240 डिवाइड बाई कितना, अब एक तो हमें लिखना ही है, पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने 2 हैं तो 2 जीरो लगाएंगे, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो दोबारा से क्या बच गया, 24/10 बचा ना। तो इसलिए आपको बोला जाता है कि पॉइंट के बाद अगर लास्ट में ज़ीरो है तो उसका कोई महत्व नहीं है, यानी कि 2.4 और 2.40 बिल्कुल सेम है। उसी तरीके से 2.400000 आप जितना मर्जी जितने ज़ीरो लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर? तो अब क्या सीखना था हमें कि अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल में हम कैसे चेंज करेंगे। मान लीजिए हमारे पास क्या है 2.4, 2.32 एंड 2.563 एंड 2.37, ऐसे ये 4 डेसिमल आपको दे रखे हैं ये वाले, और बोला गया है कि इनको लाइक में चेंज करें। तो सबसे पहले आप क्या करो, ये चेक करो कि ऐसा इन चारों में से जो भी आपको दिए गए हैं उसमें कौन से नंबर में डेसिमल प्लेसेस सबसे ज़्यादा है। इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, यानी कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, तो यानी कि सबसे ज़्यादा कौन से हैं, डेसिमल प्लेसेस कितने हैं सबसे ज़्यादा, 3 इस केस में। तो यानी कि हमें क्या करना है, अब पॉइंट के बाद हर जगह पे क्या लगाना है, कितने होने चाहिए, 3 डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए। तो जहाँ पर एक है, जैसे कि ये है, तो हम लिखेंगे कि कन्वर्ट इनटू लाइक डेसिमल। तो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 2.4 लिख लिया जो एज इट इज़ दे रखा था। अब हमें पता है कि सबसे ज़्यादा वाला कौन सा था, जिसमें 3 थे, सबसे ज़्यादा किसमें से, जो आपको क्वेश्चन दिए हैं यानी कि जितने भी नंबर आपको दिए हैं उसमें से पॉइंट के बाद कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट है, 3 है। तो यानी कि हम बाकियों में भी कितनी बनानी है, अब 3 बनानी है, नंबर में कुछ फ़र्क भी ना पड़े और डिजिट भी 3 हो जाएं, और शुरू में आपको एक डिजिट दे रखी। तो हम क्या करेंगे, अभी सीखा है कि पॉइंट के बाद जितना मर्जी उतने ज़ीरो लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 2.4 को हम क्या लिख देंगे, 2.400। 2.32 को हम कितना लिखेंगे, अब इसके अंदर कितने ज़ीरो लगाने की आवश्यकता है, 1, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 तो थे ही। यहाँ पर क्या था कि पॉइंट के बाद एक अकेला 1 दे रखा था, इसलिए यहाँ पे 2 जीरो लगाई, यहाँ पे 1 ज़ीरो। उसके बाद नेक्स्ट में तो लगाने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी 3 डिजिट हैं। उससे नेक्स्ट क्या है, 2.37 दे रखा था आपको, तो 2.37 1 ज़ीरो और हम उसमें ऐड कर देंगे, यानी कि लास्ट ऐड क्या कर देंगे, मतलब 1 ज़ीरो लास्ट में लगा देंगे, तो कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है। ये आप यहाँ पे प्रूफ भी देख चुके हो। तो यानी कि अब ये क्या हो गया, अनलाइक से हमने कैसे किस में कन्वर्ट कर दिया, लाइक फ्रैक्शन में। तो सिंपल दोबारा सुनिए कि क्या किया है हमने। अनलाइक डेसिमल्स क्या थे,
जहाँ पर आपको जो डेसिमल्स दे रखे हैं उनमें डेसिमल प्लेसेस जो हैं वो इक्वल नहीं है। डेसिमल प्लेसेस अच्छे से सीख चुके हो आपकी क्या होता है। डेसिमल प्लेसेस क्या होते हैं कि पॉइंट के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट वहाँ पर दे रखे हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या था, 4 हमें नंबर दे रखे थे और चारों में से क्या था, पहले में पॉइंट के बाद 1 डिजिट था, नेक्स्ट में 2 थे, उससे नेक्स्ट में 3 थे, उससे नेक्स्ट में 2 थे। तो यानी कि हमें इसको लाइक बनाना था। लाइक बनाना था तो हम कैसे बनाएंगे, जितने भी नंबर आपको दे रखे हैं चेक कीजिए और उनको उनमें से वो नंबर पता कीजिए जिसमें पॉइंट के बाद सबसे ज़्यादा डिजिट्स हैं, यानी कि जिसमें डेसिमल प्लेसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो हमने देखा कि वो थर्ड था जिसमें 3 डेसिमल प्लेसेस थे, यानी कि 3 डिजिट थी डेसिमल के बाद। तो अब हमें लाइक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लाइक क्या होती है, लाइक की डेफिनेशन आप सीख चुके हो। लाइक डेसिमल्स वही थे जहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल क्या थे, सेम थे। तो अब हम क्या करेंगे, अगर मैक्सिमम 3 है तो सभी के केस में 3 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जिसके केस में जितना आपको दे रखा है, यानी कि पॉइंट के बाद अगर 1 दे रखा था तो उसमें 2 0 लास्ट में लगा देंगे। पॉइंट के बाद 2 दे रखे हैं तो उसमें लास्ट में 1 0 लगा देंगे। पॉइंट के बाद 3 है और 3 ही मैक्सिमम है तो उसको एज इट इज रखेंगे। और मान लीजिए कि यहाँ पे एक ऐसा भी नंबर होता है, साथ में एक अलग से नंबर दिया गया होता है यहाँ पे 5। तो 5 को हम कैसे लिखते, 5.000। तो 5.000 का मतलब भी क्या है, 5। तो ये भी क्या यहाँ पर क्या हो जाते हैं, लाइक फ्रैक्शन। तो इस तरीके से हम अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर। सो आज के लिए इतना ही। अब आपको जो क्वेश्चन सोल्व करने हैं वो किस बेस पे सोल्व करने हैं, जो पहला आपका क्वेश्चन होगा वहाँ पर आपको बोला गया है कि इस टाइप के क्वेश्चन हैं, देखिए ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन ही आज आपको सोल्व करना है सिर्फ। वहाँ पे लिखा गया है 7/10। भाई इसको चेंज करना है आपको डेसिमल में। तो 7/10 जो भी नंबर आपको दे रखा है उसको क्या बनाइए, न्यूमरेटर, डिवाइड में कितना लिखा हुआ है, टेंथ्स, तो डिवाइड में क्या कर दो 10। तो 7/10 क्या हो गया आपका आंसर, नॉट आंसर, ये तो फ्रैक्शन हुआ है। अभी आपको क्या करना है, डेसिमल में बनाना है। तो आपको पता है 7/10 को डेसिमल में हम कैसे लिखेंगे, डिवाइड में कितना है 10 है, 10 के अकॉर्डिंग कितने पॉइंट आएंगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट आने चाहिए 1। तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 था तो 0.7। उससे नेक्स्ट 800 को हम कैसे लिखेंगे, 800 है तो यानी कि डिवाइड बाई 100। सोल्व कैसे करेंगे, दो जीरो है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट आने चाहिए 2, हमारे पास कितना है 1, तो लेफ़्ट साइड में 1 0 लगा देंगे और फिर पॉइंट लगा देंगे। तो 0.08 क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये तो है सिंपल। उसके बाद आपको कुछ इस टाइप से भी हैं क्वेश्चंस कि ऐड करना है आपको 3/10 प्लस 5/100 प्लस 8/1000। तो इस केस में एलसीएम लेना बहुत आसान है। एलसीएम क्या है, जो सबसे बड़ा नंबर है वही एलसीएम आएगा। किस केस में, जहाँ पर 1 और उसके बाद सिर्फ 0 लिखी गई हो, चाहे वो कितने भी हों, तो उस केस में जो सबसे बड़ा है वही क्या आ जाएगा आपका एलसीएम। और सोल्व करोगे तो ऊपर क्या जो न्यूमरेटर है वो, उसके बाद यहाँ पे कितनी जीरो थी 1 0, तो 1 0 से यहाँ पे 3 में से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, यानी कि 10 जो है 1000 को 100 पे कैंसिल करेगा। और जब 3 की 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 300, यानी कि सिंपल आपको ऐड करना आता ही है। 5/100, 100,000 को कितने पे डिवाइड करेगा 10 पे, तो 5 की और 10 की मल्टीप्लाई 50 प्लस 1000 सेम है तो यानी कि यहाँ पे सेम। अब इनको आप ऐड कर दो, तो ऐड करना भी बिल्कुल आसान है। 300 प्लस 50, 350 प्लस 8, 358 डिवाइड बाई 1000। अब कितने हैं डिजिट 3, सॉरी पॉइंट, यहाँ पर कितने हैं 1000, यानी कि 0 कितने हैं डिनोमिनेटर में 3, तो 3 0 है तो इसका मतलब पहले न्यूमरेटर को लिखे आप एज इट इज़ 358। 3 0 हैं तो हमें पता है कि 3 के बाद पॉइंट आएगा, 3 के बाद मतलब कि 3 डिजिट के बाद 1 2 3, तो राइट में से 3 डिजिट सेलेक्ट करके फिर पॉइंट लगा दिया, तो 0.358 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो जहाँ पर एडिशन वाले क्वेश्चन हैं उनको आप इस टाइप से सोल्व करोगे।
सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। जहाँ पर आपको सिंपल नंबर दिया जाएगा, कई जगह ऐसा लिखा हुआ है कि 2 + 5/100, तो उसके इसमें आप क्या करोगे, सिंपल फ्रैक्शन की एडिशन आप सीख चुके हो, उसी तरीके से आपको रूल फॉलो करते हुए करना है। अगर अकेला 2 लिख रखा है तो हम उसको 2 / 1 लिख लेंगे। 2/1 + 5/100 एलसीएम 100 आ जाएगा। तो उस तरीके से आप उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। अब देखिए, क्वेश्चन आपको जो मिलेंगे वो बहुत कम हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो हमने सीखा है ये चीज़ें, अब ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो आज आपने क्वेश्चन किए उन्हीं में काम आएगा। अब जो डेसिमल का जहाँ तक भी चैप्टर चलेगा, ये हर जगह पे इन बेसिक चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ती है। तो जब भी चैप्टर का फर्स्ट डे होता है उसमें थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा होती हैं, यानी कि आपको समझाया ज़्यादा जाता है, तो उसको आप अच्छे से समझें। एक बार में नहीं समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लें। तो तब तक देखें जब तक आपको समझ में ना आ जाए, कोई भी पॉइंट आपका बचना नहीं चाहिए अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 तरीके से मैथ सीखना है। क्लियर? सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय स्टूडेंट्स।